शहीद रहबर आला की जुदाई, ईरान का शहर कुम सोगवार। आयतुल्लाह अली खामेनेई का नमाज जनाजा कुम में भी अदा, हजारों अफराद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर के लिए दुआएं। कुम से शहीद के ताबूत को इराक ले जाया जाएगा। नजफ में आयतुल्लाह अली खामेनेई की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। अहम शाहराह और नजफ एयरपोर्ट के इतराफ खामेनेई की तस्वीर और बैनर्स अवेजा। नजफ शहर में ईरानी और इराकी परचम भी लहरा दिए गए। शहीद आयतुल्लाह अली खामेनेई के ताबूत का बुध को नजफ में दीदार कराया जाएगा। तदफीन जुमेरात को ईरान में उनके आबाई शहर मशहद में की जाएगी। मार्का हक में शिकस्त के बाद दुश्मन झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाना चाहता है। बैरूनी मदद से इंतशार की हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स का इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन। सिंतास माहिदे से मुतल्लिक भारतीय बयानात का नोटिस। शुरका ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत उस पर रहनुमाई फराहम करती है। अफवाज पाकिस्तान पानी के हक़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात से गुरेज नहीं करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। अमन का इंहिसार कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने पर है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुसलसल हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत के सिंतास माहिदे से मुतालिक इक़दामात से जनूबी एशिया के इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जाहरियत के खिलाफ यकजुबां। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, सिंतास माहिदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास माहिदे का दिफा करेगा। भारत की यकतरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा, भारत को माहिदों की पासदारी करनी चाहिए, डोंस नहीं चल सकती। सिंतास माहिदे का एहतराम खत्ते के अमन की जमानत है। क्या मुआहिदा करेंगे या फिर काम तमाम कर देंगे? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, काम तमाम करना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मुआहिदे को तरजीह देंगे। 9 करोड़ लोगों को मुतासर नहीं करना चाहते। सिर्फ 1 घंटे में ईरान के तमाम पुलों को तबाह कर सकते हैं। तवानाई के सप्लाई सिस्टम और जदीद पावर प्लांट्स को नॉकआउट कर सकते हैं। पेशरफ्त कर रहे हैं। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। चीनी सदर ने इत्तफाक किया, दुनिया की ताकतवर फौज अमेरिका के पास है। ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए। पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा एटमी जंग में बदलने के करीब था। उनकी मुदाखलत ने पाकिस्तान और भारत को एटमी जंग से बचाया। बरवक्त मुदाखलत ना होती तो सूरत हाल तबाहकुन हो सकती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्की सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना को अपने हालिया 2 मुल्की दौरे की तफसीलात पर ब्रीफ करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के नए दौर की तैयारियों से भी काबीना को आगाह किया जाएगा। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अहदे की उम्मीदवार मारिया फर्नांडा की मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का सिविल जहती ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के देरीना आज़म का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी का किर्गिस्तान के हममनसब के हमरा रुख उर्दू कल्चरल सेंटर का दौरा। दोनों सदूर ने सकाफती कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने की अहमियत पर तबादला ख़याल। सदर पाकिस्तान के एजाज़ में सकाफती परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा। सदर मुमलिकत और वफ़द के एजाज़ में एक ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान पहुँचे। किर्गिज़ सदर सादीर ज़ापारोफ ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
کارگل کے محاذ پر اپنے خون سے نئی تاریخ رقم کی، قوم کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان نشان حیدر کا یوم شہادت، شہید کے مزار پر پروقار تقریب، کمانڈر CNA میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی مہمان خصوصی، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ حوالدار لالک جان نے کارگل محاذ پر غیر معمولی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا، دشمن کے خلاف لڑتے شدید زخمی ہوئے مگر مورچہ خالی نہ چھوڑا، کئی گھنٹے تک لائٹ مشین گن سے دشمن پر وار جاری رکھے، شہید نے دشمن کے حملے ناکام بنائے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور دونوں سروسز چیفز کا حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق شہدائے پاکستان کی قربانیوں کے تحفظ اور وطن کی دفاع کا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ حوالدار لالک جان شہید کی قربانی آئندہ نسلوں کے لیے حب الوطنی کی روشن مثال ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہید حوالدار لالک جان نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، شہداء کا خون پاکستان کے محفوظ، مضبوط اور باوقار مستقبل کی ضمانت ہے۔ شہداء کی عظیم روایات ہماری قومی شناخت کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ حوالدار لالک جان شہید کا عزم اور حب الوطنی آنے والی نسلوں کے لیے مشرع راہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شہید کی عظیم قربانی پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ قوم اپنے اس عظیم سپوت اور تمام شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں، عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا کہ دیہی مراکز سے صحت کی اپ گریڈیشن سے علاج معالجے کی سہولتیں دہلیز پر مل رہی ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پنجاب بھر میں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ گھر تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ MP شاہد حسین خان اور محمد عون جہانگیر وزیر اعلیٰ سے ملے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تیسرا سرپلس بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مونسون بارشوں کا بڑا سپیل، پشاور، نوشہرہ، میاں والی، چکوال، مری اور دیگر شہروں میں بادل برسے۔ پشاور میں طوفانی بارش کے باعث حادثات، 8 افراد زخمی۔ نوشہرہ میں طوفان کی وجہ سے درخت اور کھمبے گرنے کے واقعات۔ میاں والی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ فیصل آباد، اکاڑہ اور دیگر شہروں میں آندھی۔ مختلف شہروں میں آندھی اور بارش کی وجہ سے بجلی کی فراہمی کا نظام درہم برہم۔ مانسہرہ، مالاکنڈ اور کرک میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں دھوپ تو کہیں بادلوں کے ڈیرے۔ کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود، سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری۔